हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग मस्ट गो। कैसे हो आप लोग। सबसे पहले तो मैं आप लोगों से माफ़ी मांगना चाहती हूँ। कई दिन से जो है मैं अपनी क्लासेस को प्रॉपर ढंग से अपलोड नहीं कर पा रही हूँ। रीज़न ये था कि कुछ दिन पहले मेरे मायके में एक दुखद घटना हो गई थी, जिसके कारण मुझे अभी 2-3 दिन के लिए वहाँ जाना पड़ा था और उसी वजह से मैं अपनी क्लासेस को प्रॉपर ढंग से अपलोड भी नहीं कर पा रही थी। लेकिन आज से हम अपनी क्लासेस को प्रॉपर ढंग से कंटिन्यू करेंगे और आज जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि उससे आपके एग्ज़ाम में 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं और ज़रूर ही आते हैं। तो देखेंगे टॉपिक वो क्या है। हमारा टॉपिक है हमारा प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट, यानी कि विकास के सिद्धांत। विकास के सिद्धांत को जानने से पहले हम जानेंगे कि विकास होता क्या है। विकास होता है व्यक्ति के गुणों में बढ़ोतरी, यानी कि उसके जो व्यक्तित्व में मॉडिफिकेशन को ही हम क्या कहते हैं, विकास कहते हैं। और विकास हमारा होता कितने प्रकार का है, देखिए यहाँ पर लिखा है विकास जो है हमारा 4 प्रकार का होता है। शारीरिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, सामाजिक विकास और संवेगात्मक विकास। ये जो विकास के 4 प्रकार हैं, इनसे आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते हैं कि आपको दे दिए जाएंगे 4 ऑप्शन कि इनमें से कौन सा विकास का प्रकार नहीं है। तो उस समय आपको चारों ये विकास के नाम पता होने चाहिए, कौन कौन से हमारे मुख्य रूप से विकास होते हैं। तो जानेंगे इन चारों के बारे में थोड़ा थोड़ा सा। शारीरिक विकास क्या होता है, व्यक्ति की लंबाई का बढ़ना, व्यक्ति के आकार का बढ़ना, या फिर इसके स्वास्थ्य संबंधी जो भी विकास होंगे वो किसके अंदर आएंगे, शारीरिक विकास के अंदर आएंगे। ठीक है। संज्ञानात्मक विकास क्या होता है, व्यक्ति के सोचने समझने की शक्ति का बढ़ना, तर्क शक्ति का बढ़ना, ये सब हमारे होते हैं संज्ञानात्मक विकास के अंदर आते हैं कि बच्चा किस प्रकार से सोच रहा है, बच्चा किसी चीज़ को अच्छे से सोच पा रहा है या नहीं सोच पा रहा है। सामाजिक विकास कि जो व्यक्ति है वो किस तरीके से समाज से इंटरेक्शन कर पा रहा है, क्या सही से वो लोगों से इंटरेक्शन कर पा रहा है, बातचीत कर पा रहा है, वो कितने इफ़ेक्टिव तरीके से लोगों से बात कर पा रहा है, यही हमारा कहलाता है सामाजिक विकास। संवेगात्मक विकास क्या होता है, संवेगात्मक विकास मतलब कि जो व्यक्ति है वो सिचुएशन के हिसाब से अपने संवेगों को किस तरीके से प्रकट कर पा रहा है, क्या उसका सिचुएशन के हिसाब से संवेगों पर अपने कंट्रोल है या नहीं, यही हमारा क्या कहलाता है, संवेगात्मक विकास कहलाता है। ठीक है। ये 4 विकास हो गए आपके, शारीरिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, सामाजिक विकास और संवेगात्मक विकास। देखिए अगर आपके ये एग्जाम में आते हैं तो इनको कोरिलेट कैसे करेंगे कि कौन से 4 प्रकार आपके विकास के होते हैं। देखिए चारों ही विकास अब देखोगे स से शुरू हो रहे हैं। शारीरिक विकास, संज्ञानात्मक विकास भी स से, सामाजिक विकास भी स से और संवेगात्मक विकास भी हमारा किससे शुरू हो रहा है, सा से शुरू हो रहा है। यानी कि जो चारों जो विकास हैं आप इस तरीके से कोरिलेट करके याद रख सकते हैं। अब हम आएंगे विकास के सिद्धांत पर। पहला हमारा विकास का सिद्धांत है निरंतरता का सिद्धांत। ठीक है। निरंतरता का सिद्धांत क्या कहता है कि जो विकास है वो कंटिन्यू चलता रहता है, विकास कभी रुकता नहीं है। मनुष्य चाहे या ना चाहे, कुछ सीखना चाहे या ना चाहे, लेकिन फिर भी उसके व्यक्तित्व का विकास कहीं ना कहीं होता रहता है। विकास कभी रुकता नहीं है, एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। तो इसी को कहते हैं निरंतरता का सिद्धांत। क्रमबद्धता का सिद्धांत क्या कहता है कि विकास एक क्रम में होता है, विकास एक क्रम में होता है, एक क्रम को फॉलो करता है। जितने भी बच्चे हैं या व्यक्ति हैं उनका विकास सभी का क्या है, एक क्रम में चलता है। कैसे एक क्रम में चलता है, देखिए बच्चा पहले ABCD सीखेगा, पहले क्या सीखेगा, ABCD सीखेगा, उसके बाद ही वर्ड्स सीख पाएगा और उसके बाद ही हमारा क्या सीख पाएगा, सेंटेंस सीख पाएगा। ठीक है। तो इस तरीके से विकास क्या होता है, हमारा एक क्रम में होता है। ऐसा नहीं हो सकता है कि बच्चा पहले वर्ड सीख जाए उसके बाद हमारा क्या है, लेटर्स सीखे। तो इसी तरीके से क्या होता है, विकास क्या होता है, एक क्रम में चलता है, यानी कि इसी बोलते हैं हम, इसी को बोलेंगे क्रमबद्धता का सिद्धांत। ठीक है। 2 सिद्धांत हमारे हो गए। अंतःक्रिया का सिद्धांत। अंतःक्रिया का सिद्धांत देखिए इसको हम प्रकृति और पोषण का सिद्धांत भी कहते हैं। किसका, प्रकृति व पोषण का सिद्धांत भी कहते हैं। कैसे, या आनुवांशिक और वातावरण का सिद्धांत भी कहते हैं। आनुवांशिक व वातावरण का सिद्धांत भी कहते हैं। ये इस सिद्धांत के नाम हैं का सिद्धांत। ठीक है। ये सिद्धांत हमारा क्या कहता है कि व्यक्ति के विकास पर प्रकृति यानी कि आनुवांशिकता और वातावरण दोनों का ही इफेक्ट पड़ता है।
कि व्यक्ति के जो आनुवंशिक गुण हैं वो कैसे हैं और उसको वातावरण कैसा मिला है, ये दोनों ही फैक्टर उसके डेवलपमेंट को क्या करेंगे, इफ़ेक्ट करेंगे। कैसे? अगर एक बच्चा जिसके पेरेंट्स बहुत इंटेलिजेंट हैं तो क्या संभावना है कि जो बच्चा है वो भी कैसा होगा, इंटेलिजेंट होगा। साथ ही साथ उसको उस जो भी उसमें क्षमताएं हैं उसका परिवेश और मिल जाए तो क्या होगा, बच्चे के व्यक्तित्व का विकास एक अच्छे तरीके से होगा। इसीलिए प्रकृति व पोषण का सिद्धांत हमारा कहता है कि जो व्यक्ति का विकास है उस पर आनुवंशिक और वातावरण दोनों का ही प्रभाव पड़ता है। यही कहता है हमारा अंतः क्रिया का सिद्धांत। अंतः क्रिया किसके बीच में, प्रकृति और पोषण के बीच में क्या होनी चाहिए, अंतः क्रिया होनी चाहिए। बच्चे के अंदर टैलेंट है लेकिन उसको क्या नहीं मिल पा रहा, एनवायरनमेंट नहीं मिल पा रहा, तो क्या उसके टैलेंट का विकास हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो यही हमारा कहता है अंतः क्रिया के सिद्धांत की प्रकृति और पोषण में क्या होनी चाहिए, अंतः क्रिया होनी चाहिए। अंतः संबंध का सिद्धांत, अंतः संबंध का सिद्धांत क्या कहता है कि जितने भी विकास है, कितने विकास है, मुख्य रूप से 4 विकास है। कौन कौन से, शारीरिक विकास, संवेगात्मक विकास, सामाजिक विकास और संज्ञानात्मक विकास। ये चारों ही विकास क्या हैं, एक दूसरे से संबंधित हैं। एक दूसरे से संबंधित कैसे हैं, देखिए शारीरिक विकास, अगर हमारा शारीरिक विकास ढंग से नहीं हो रहा तो हमारा मानसिक विकास भी सही से नहीं होगा। अगर व्यक्ति स्वस्थ नहीं है तो वो मेंटली भी स्वस्थ नहीं रहेगा, यानी कि उसका जो मानसिक रूप से विकास है वो भी अच्छे से नहीं हो पाएगा। इसीलिए क्या होता है, चारों ही विकास एक दूसरे से अंतः संबंधित होते हैं। शारीरिक विकास सही नहीं है तो उसका संज्ञानात्मक विकास भी सही तरीके से नहीं होगा, वो सामाजिक रूप से लोगों से मिलजुल भी नहीं पाएगा अच्छे से, और संवेगात्मक विकास भी सही नहीं होगा, यानी कि वो हमेशा कैसा रहेगा, चिड़चिड़ा रहेगा, डिप्रेशन में रहेगा। तो सारे विकास एक दूसरे से कैसे हैं, अंतः संबंधित हैं। व्यक्तिक भिन्नता का सिद्धांत क्या कहता है कि बच्चे का जो विकास होता है या व्यक्ति का जो विकास होता है उसमें व्यक्तित्व भिन्नता का एक बड़ा रोल होता है। कैसे रोल होता है कि देखिए, टीचर जब बच्चे को पढ़ाता है तो क्या सभी स्टूडेंट उसमें इक्वली ही टीचर की बातों को समझते हैं, नहीं, ऐसा नहीं होता। कुछ बच्चे बहुत इंटेलिजेंट होते हैं और कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो बहुत ज़्यादा वीक होते हैं, जबकि टीचर सबको इक्वली ही पढ़ाता है। ये किसकी वजह से होता है, ये हमारा होता है व्यक्तिक भिन्नता की वजह से होता है। तो व्यक्तिक भिन्नता का सिद्धांत क्या कहता है कि सभी बच्चे या सभी व्यक्ति एक ही गति से नहीं सीखते, सभी का विकास सेम गति से नहीं होता। यही हमारा कहता है व्यक्तिक भिन्नता का सिद्धांत। अगला है विभेद व एकीकरण का सिद्धांत। अगला क्या है, विभेद व एकीकरण का सिद्धांत। देखिए, इसमें 2 वर्ड आए हैं, विभेद और एकीकरण। जानेंगे कि विभेद का मतलब क्या है। पहले विभेद का मतलब है कि सिचुएशन के अकॉर्डिंग एक्ट करना, यानी कि सिचुएशन के अकॉर्डिंग प्रतिक्रिया करने को ही हम विभेद कहते हैं। कोई व्यक्ति है जिसे छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आ जाता है, क्या बताइए वो बाहर जाने पर भी उसी तरह का बिहेव करता है, बाहर जाने पर भी वो छोटी छोटी बातों पर गुस्सा कर पाता है, नहीं। सिचुएशन को वो देखकर उसके हिसाब से अपने गुस्से को क्या कर लेता है, कंट्रोल कर लेता है। इसी को कहते हैं विभेद। एकीकरण का मतलब क्या है कि देखिए, जब बच्चा लिखना सीखता है तो सबसे पहले पेंसिल पकड़ना सीखेगा, उसके बाद क्या करना सीखेगा, पेंसिल को चलाना सीखेगा, और उसके बाद वो लिखना भी सीख जाएगा। यानी कि पेंसिल पकड़ना, फिर चलाना और लिखना, उसको उसने एक साथ क्या कर लिया, एकीकृत कर लिया, और उसके बाद वो लिखने लगा। इसी को कहते हैं हम एकीकरण का सिद्धांत। विभेद और एकीकरण का सिद्धांत आपको समझ में आया होगा। अगला है सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत। सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत क्या कहता है कि पहले बच्चा सामान्य चीज़ सीखेगा, जिस स्थिति से हर बच्चा गुजरता है वही होती है हमारी सामान्य चीज़ें। जैसे कि जब बच्चा लिखना सीखता है तो क्या करता है, पहले बच्चा ऐसे जलेबी सी बनाना सीखता है, क्या करता है, सारी कॉपी को इस तरीके से गंदा करना सीखता है। क्या बच्चा एकदम ही लिखना सीख जाता है, नहीं। हर बच्चा क्या करेगा, पहले गलत तरीके से उल्टे सीधे चित्रांकन सीखेगा, उसके बाद ही बच्चा सही से लिखना सीख जाता है। तो यही हमारा क्या कहलाता है, सामान्य चीज़ ये थी जिसे हर बच्चे ने किया, और ये विशिष्ट चीज़ थी, इससे क्या हुआ, एक विशिष्ट लिपि चिन्ह वो सीख गया। यही होता है हमारा सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत। पहले बच्चा सामान्य चीज़ें सीखेगा, फिर उसमें क्या होती चली जाएगी, विशिष्टता आती चली जाएगी। पहले उसने चित्रांकन सीखा, फिर अक्षर सीखे, फिर वर्ड शब्द सीखे, फिर वाक्य सीखे, इस तरीके से वो क्या, अभिव्यक्ति करना सीख गया। तो ये होता है हमारा सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत। अगला है हमारा मस्तकाधोमुखी सिद्धांत, यानी कि सिर से पैर की ओर सिद्धांत।
जब बच्चा गर्भ में होता है तो क्या होता है, उसके सर का डेवलपमेंट पहले होगा, फिर उसके अगले अंगों का विकास होगा। उसी तरीके से जब बच्चा छोटा होता है तो उसका सबसे पहले अपने सर पे कंट्रोल होता है, फिर हाथों पे कंट्रोल होगा, फिर पैरों पे कंट्रोल होगा। इस तरीके से विकास हमेशा कहाँ से कहाँ की ओर होता है, सर से पैर की ओर होता है। इसी को हम बोलते हैं मस्तकाधोमुखी सिद्धांत या सिर से पैर की ओर सिद्धांत। अगला है हमारा समीप से दूर की ओर सिद्धांत, जिसको हम समीपा दूराभिमुख सिद्धांत भी बोलते हैं। और इसका अगला नाम एक और है केंद्र से बाहर की ओर सिद्धांत। इसको हम बोलते हैं केंद्र से बाहर की ओर सिद्धांत, केंद्र से बाहर की ओर सिद्धांत, केंद्र से बाहर की ओर सिद्धांत भी बोलते हैं इसको। ऐसे क्यों बोलते हैं, इसके अकॉर्डिंग मनुष्य के पहले केंद्र का, सेंटर का पहले विकास होगा, यानी कि पेट के पास के जो अंग है उसका पहले विकास होगा। जैसे कि पहले सर के बाद हमारा धड़ बनेगा, धड़ के बाद हाथ, हाथ के बाद पैर। जो बच्चा होता है उसका सबसे पहले किस पर कंट्रोल होगा, पहले धड़ पर कंट्रोल होगा, उसके बाद हाथों पर कंट्रोल होगा, उसके बाद हथेलियों पर, उसके बाद उंगलियों पर कंट्रोल होगा। अगला है हमारा परिपक्वता व अनुभव की अंतः क्रिया का सिद्धांत। ये जो सिद्धांत है वो जीन पियाजे की थ्योरी से निकला है, जिसमें जीन पियाजे ने बताया है कि बच्चा कोई चीज़ तब सीखेगा जब उस चीज़ को सीखने के लिए वो परिपक्व होगा। ठीक है, जब तक बच्चा परिपक्व ही नहीं है, उस एज पर सीखा ही नहीं है, तो उस एज से संबंधित चीज़ें वो सीख नहीं सकता। अगर हम फर्स्ट क्लास के बच्चे से कहें, फर्स्ट क्लास के बच्चे से अगर हम कहें कि आप जो है भिन्नों को हल कर दीजिए, फ्रैक्शंस को सॉल्व कर लीजिए, तो क्या वो कर पाएगा? नहीं, क्योंकि वो उसमें वो मैच्योरिटी नहीं अभी आई है कि वो उस चीज़ों को सॉल्व कर पाए। ठीक है, तो ये हमारा कहलाता है परिपक्वता व अनुभव की अंतः क्रिया का सिद्धांत। आई होप कि आपको लेक्चर समझ में आया होगा। समझ में आया हो तो बने रहिए हमारे क्लासेस के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।